अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक व हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है प्राण। आपका पूरा नाम है प्राण क्रिश्चियन सिकन। आप 12 फरवरी 1920 में पैदा हुए, 12 फरवरी 1920, और 12 जुलाई 2013 में फोत हुए, 12 जुलाई 2013। आपकी उम्र 93 साल थी, 93 ईयर्स ओल्ड। आपको बॉलीवुड का विलन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है। आपका फिल्मी कैरियर 1940 से लेकर 2007 तक मुहित है। ये एक लंबा अरसा है। आपकी बीवी का नाम है शुक्ला सिकन। इनसे आपकी शादी 1945 में हुई। आपके 3 बच्चे थे। सुनील सिकन उनमें शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 1920 में पैदा हुए दिल्ली के बल्ली मारा के इलाके में, जहां के मिर्जा गालिब थे। आप एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद साहब केवल कृष्ण सिकन सिविल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। आपकी वालदा का नाम रामेश्वरी है। आप सात बहन भाई थे, 4 भाई 3 बहनें। प्राण तालीम में बहुत अच्छे थे, खास तौर पे आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। आपके वालिद साहब की नौकरी कुछ इस तरह थी कि आपको मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ता है, इसलिए प्राण ने मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल की, मुख्तलिफ शहरों में तालीम हासिल की। उनमें देहरादून, लाहौर, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आखिरकार आपने हामिद स्कूल से मैट्रिक पास की जो कि रामपुर में है। उस दौरान आपने दास एंड कंपनी दिल्ली में उनके तरफ से आपको एक जॉब मिली फोटोग्राफर की, और आपको शिमला भेज दिया गया। शिमला में आपकी मुलाकात मदन पुरी से हुई और वो उन दिनों थिएटर में काम किया करते थे। वहीं से आपका फिल्मी दुनिया की तरफ रुझान हुआ। आपके कैरियर का आगाज कुछ इस तरह हुआ। दालसुख एम पंचोली पंजाबी फिल्म बना रहे थे, यमला जट, और इत्तेफाक से आपको फोटोग्राफर की शॉप पे वली मोहम्मद वली ने देखा और उन्होंने आपको फिल्म के लिए रिकमेंड किया। इस तरह आपने अपनी पहली फिल्म यमला जट में काम किया जो कि लाहौर में बनी। इस फिल्म में नूर जहां और दुर्गा खोटे थी। उसके बाद आपने फिल्म चौधरी और खजांची में काम किया। यमला जट और चौधरी ये पंजाबी फिल्में थी, खजांची हिंदी मूवी थी, हिंदी या उर्दू। उसके बाद आपको फिल्म खानदान में काम मिला। ये आपकी पहली हिंदी लैंग्वेज मूवी थी। आपके ऑपोजिट इन चंद फिल्मों में नूर जहां ने काम किया, और उसके बाद आपका एज एन हीरो फिल्मी कैरियर शुरू हो गया और आपने फिल्म खामोश निगाहें, कैसे कहूं, और इस तरह कमोबेश लाहौर में 22 फिल्में की, जिनमें से 18 हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बरसगीर पाक हिंद था वहां रिलीज हुई, और 2 फिल्में चूंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 में बन चुके थे, इसलिए तारश और खाना बदोश, एक 1951 में और 1952 में, ये दोनों फिल्में लाहौर में रिलीज हुई। ये हिंदुस्तान में रिलीज ना हो सकी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए तो आपका फिल्मी कैरियर कुछ अरसे के लिए रुक गया। आप लाहौर छोड़ के हिंदुस्तान आ गए और आपके पास कोई काम नहीं था, हालांकि आप 22 फिल्में कर चुके थे। बॉम्बे आके आपने डेलमेर होटल मेरीन ड्राइव में 8 महीने तक काम किया, और उसके बाद 1948 में आपको दोबारा फिल्मों में चांस मिला। फिल्मों में चांस कुछ इस तरह मिला कि आपकी दोस्ती उस दौर के उर्दू अदब के मायन आज़ अफसाना निगार सादत हसन मंटो और श्याम से थी। उनकी मदद से आपको जिद्दी फिल्म में काम मिला, और इस फिल्म को इसमें चुगताई के खावन शाहिद लतीफ डायरेक्ट कर रहे थे। इस तरह बम्बे में प्राण का फिल्मी कैरियर लॉन्च हुआ और आप एज ए हीरो अपने फिल्मों में काम शुरू किया। लेकिन कुछ अरसे बाद, थोड़े अरसे बाद, आपको एज ए विलन फिल्मों में चांस मिलने लगा, और एस एम यूसुफ ने आपको गृहस्थी और
प्रभात फिल्म ने आपको अपराधी और वली मोहम्मद ने आपको पुतली फिल्म में कास्ट किया। और प्राण का जो फिल्मी कैरियर था जो 8-9 महीने के लिए रुक गया था वो दोबारा चल पड़ा और बॉम्बे में आप एक कामयाब अदाकार के तौर पे जाने माने लगे। और उसके बाद अपने फेमस स्टूडियो के लिए काम किया और फिल्मों में काम करते चले गए। और आपने एज ए विलन फिल्मों में काम किया, दिलीप कुमार के साथ, जौहर के साथ और बेशुमार अदाकारों के साथ काम किया। और यह सिलसिला एज ए विलन, सपोर्टिंग एक्टर, कॉमेडियन चलता रहा। आपने दिलीप कुमार के साथ कई कामयाब फिल्में की, आपने अशोक कुमार के साथ कमोबेश 22 फिल्में की और वो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद फिल्मी दुनिया में उभरते हुए अदाकार अमिताभ बच्चन जब आए नए नए तो प्रकाश मेहरा फिल्म जंजीर बना रहे थे, उसमें वो किसी और को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन आपने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन को लें, लेकिन वो किसी और को लेना चाहते थे। लेकिन आपने प्राण के कहने पे अमिताभ बच्चन को कास्ट किया और जंजीर एक कामयाब फिल्म साबित हुई। 1967 से लेकर रिटायरमेंट तक आपने कई फिल्मों में काम किया और उसके बाद आपने चंद फिल्में एज ए कॉमेडियन भी की। कुछ फिल्मों में आपने एंटागोनिस्ट का भी काम किया। 1971 से लेकर 1992 तक आप विलन भी आते रहे और साथ सपोर्टिंग रोल भी प्ले करते रहे। 1998 में जब आपकी उम्र 78 साल हुई, 78 हुई, तो आपको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद आपने फिल्में रिजेक्ट करना शुरू की। आपने फिल्मों में काम करना, जब आपको रोल मिलते तो आप इनकार कर दिया करते। 1990 में अमिताभ बच्चन ने आपसे दरखास्त की कि मैं दो अपनी जाती प्रोडक्शन बना रहा हूं, 2 फिल्में, तेरे मेरे सपने, मृत्यु दादा। इन दोनों फिल्मों में आपने उनकी दरखास्त पे काम किया। और उसके बाद 1997 और 1998 के बाद आपने जितनी फिल्मों में भी काम किया एज ए गेस्ट अपीयरेंस आए, आपका रोल लंबा ना हुआ करता। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी शादी शुक्ला आलूवालिया से हुई, जिनका नाम शुक्ला सिकंद हो गया। 1945 में आपके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों के नाम अरविंद और सुनील सिकंद है और बेटी का नाम पिंकी। आखिरकार 12 जुलाई 2013 में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए और फिल्मी दुनिया एक बेहतरीन अदाकार से महरूम हो गई। और आपके आखिरी रसूमात में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी शमूलियत इख्तियार की और अमिताभ बच्चन ने कहा कि आज हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सतून इस दुनिया से चला गया या गिर गया। आपने 362 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ एक दो तमिल फिल्में थी और कुछ बंगला फिल्में थी। अब आपको मैं बताता हूं आपने जिन फिल्म में काम किया, ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं चीदा फिल्मों के नाम जरूर लूंगा। आपकी पहली फिल्म थी यमला जट, 1940 में बनी, ये पंजाबी फिल्म थी। 1941 में आपने फिल्म चौधरी में काम किया, यह भी पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद आपने फिल्म खजांची में काम किया, यह भी 1941 में बनी। 1942 में आपने फिल्म खानदान में काम किया। 1943 में आपने फिल्म सहारा में काम किया। 1945 में आपने फिल्म दासी में काम किया। 1945 में आपने कैसे कहूं में काम किया। 1946 में आपने कई फिल्में की और इनमें मशहूर फिल्म है खामोश निगाहें। 1947 में आपने 3 फिल्में की और इनमें मशहूर फिल्म है आरसी। 1948 में आपने कई फिल्में की और इनमें मशहूर फिल्म है बरसात की एक रात। 1949 में आपने फिल्म बड़ी बहन में काम किया। 1950 में आपने फिल्म बीवी में काम किया। 1951 में आपने फिल्म सब्ज बाग में काम किया। 1952 में आपने फिल्म जमाने की हवा में काम किया। 1953 में आपने फिल्म बागी में काम किया। 1954 में आपने फिल्म पहली झलक में काम किया और इसके अलावा भी कई फिल्में की।
इन सारे सालों में आपने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं हर साल के लिए एक एक फिल्म का नाम ले रहा हूँ। 1955 में आपने फिल्म आबे हयात में काम किया। 1956 में आपने फिल्म हम सब चोर हैं में काम किया। 1957 में आपने फिल्म चंपाकली में काम किया। 1958 में आपने फिल्म अमरदीप में काम किया। 1959 में आपने फिल्म गेस्ट हाउस में काम किया। 1960 में आपने फिल्म बसंत में काम किया। 1961 में आपने फिल्म जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म में काम किया। 1962 में आपने फिल्म झूला में काम किया। 1963 में आपने फिल्म फिर वही दिल लाया हूं में काम किया। 1964 में आपने फिल्म इशारा में काम किया। कश्मीर की कली में काम किया। 1965 में आपने फिल्म खानदान में काम किया। 1966 में आपने फिल्म दो बदन में काम किया। 1967 में आपने फिल्म पत्थर के सनम में काम किया। 1968 में आपने फिल्म ब्रह्मचारी में काम किया। 1969 में आपने फिल्म आंसू बन गए फूल में काम किया। 1970 में आपने फिल्म गंवार में काम किया, गोपी में काम किया। 1971 में आपने फिल्म गुड्डी में काम किया। 1972 में आपने फिल्म आंखों आंखों में काम किया। 1973 में आपने फिल्म जंजीर में काम किया। 1974 में आपने फिल्म जीवन रेखा में काम किया। 1975 में आपने फिल्म चोरी मेरा काम में काम किया। 1976 में आपने फिल्म शंकर दादा में काम किया। 1977 में आपने फिल्म अमर अकबर अंथोनी में काम किया। 1978 में आपने फिल्म देश परदेश में काम किया। 1979 में आपने फिल्म तीन चेहरे में काम किया। 1980 में आपने फिल्म दोस्ताना में काम किया। 1981 में आपने फिल्म कालिया में काम किया। 1982 में आपने फिल्म जियो और जीने दो में काम किया। 1983 में आपने फिल्म एक जान है हम में काम किया। 1984 में आपने फिल्म जागीर में काम किया। 1985 में आपने फिल्म बेवफा में काम किया। 1986 में आपने फिल्म दोस्ती दुश्मनी में काम किया। 1987 में आपने फिल्म इंसाफ कौन करेगा में काम किया। 1988 में आपने फिल्म पाप की दुनिया में काम किया। 1989 में आपने फिल्म बड़े घर की बेटी में काम किया। 1990 में आपने फिल्म आज़ाद देश के गुलाम में काम किया। 1991 में आपने फिल्म लक्ष्मण रेखा में काम किया। 1992 में आपने फिल्म माशूक में काम किया। 1993 में आपने फिल्म दोस्ती की सौगंध में काम किया। 1994 में आपने फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में काम किया। 1995 में आपने फिल्म साजन की बाहों में काम किया। 1996 में आपने फिल्म लालची में काम किया। 1997 में आपने फिल्म लाखा में काम किया। और इसी साल आपने फिल्म मृत्यु दादा और तेरे मेरे सपने में भी काम किया। ये फिल्में अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन थी। 1998 में आपने फिल्म बदमाश में काम किया। उसके बाद आप फिल्मों में एज ए गेस्ट अपीयरेंस देने लगे। 1999 में आपने फिल्म जय हिंद में काम किया। 2000 में आपने फिल्म एक ही मंजिल में काम किया। 2002 में आपने फिल्म मोहब्बत पहली नज़र में काम किया। 2003 में आपने फिल्म दीवाना तेरे प्यार का में काम किया। और 2007 में आपने फिल्म दोष में काम किया। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार प्राण के बारे में। आप बहुत बड़े अदाकार थे। 14-15 मिनट में इनकी ज़िंदगी का अहाता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इनकी ज़िंदगी की जो बुनियादी और ज़रूरी बातें थी वो आपको बताऊं और जो मशहूर फिल्म थी उनके नाम लूं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।